हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यह रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से जो हम लोग अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट जो लगा रहे हैं, उस क्रम में आज 14वां टेस्ट सीरीज हम लोग पूरा करेंगे। इससे पहले 13 टेस्ट सीरीज हम लोग पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग इस 13 टेस्ट सीरीज का वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 180 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 5 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 134 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। तो देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वह है भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो इसमें जो अशुद्धि है वो है अनुस्वार का। क्या हो जाएगा? अनुस्वार का अशुद्धि है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुस्वार का अशुद्धि हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वपर अनुस्वार गो और मो। ठीक है, यहाँ पे चांद बिंदु जो दिया हुआ ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो सही है इसका हर्षी और दीर्घी, यह अक्षर जो है पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि आदर देने एवं बरप्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? आदर देने एवं बरप्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है सदा बहुवचन का। किसका प्रयोग होता है? सदा बहुवचन का प्रयोग होता है। अगला 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका जो वो कह रहा है कि वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। तो इसमें जो पूर्ति दिया हुआ है, पूर्ति वर्तनी संबंधी सही शब्द जो है यह हो जाएगा पूर्ति हो जाएगा। चलिए देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 16 यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? किस शब्द का विपरीतार्थक है? तो यहाँ पे जो निर्यात है, निर्यात का उल्टा क्या हो जाएगा? आयात हो जाएगा। तो आयात शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो है वह है निर्यात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, यह चौपाई किनके द्वारा कही गई? यह चौपाई किनके द्वारा कही गई है? तो यह कही गई है तुलसीदास जी के द्वारा। किनके द्वारा कही गई है? तुलसीदास जी के द्वारा जो है यह कही गई है चौपाई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया हुआ है यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हुई वीरता की, उसके बाद खाली जगह दिया हुआ है के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। क्या करना है? इसको पूर्ण करना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा वैभव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को जो है पूर्ण करने के लिए कह रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैभव हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 343 के 1 में। अनुच्छेद 343 के 1 में है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया हुआ है कि
भक्तिन, उसके बाद खाली जगह दिया हुआ है का प्रसिद्ध, फिर खाली जगह दिया हुआ रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति जो होगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर दिया हुआ है, लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स व्हिच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर में दिया है, सी इज योर फ्रेंड चेंज इनटू निगेटिव। क्या करना है, चेंज इनटू निगेटिव, निगेटिव में इसको चेंज करना है। तो निगेटिव में जब इसको चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा सी इज़ नॉट योर फ्रेंड। क्या हो जाएगा, सी इज़ नॉट योर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर में दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ब फ्रॉम। ठीक है, वर्ब फ्रॉम। तो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, नाइट कैम ऑन एंड द रूम, नाइट कैम ऑन एंड द रूम, फिर ब्लैंक दिया हुआ है डार्क। तो यहाँ पे जो सुटेबल वर्ब हो जाएगा, सुटेबल वर्ब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीव हो जाएगा। नाइट कैम ऑन एंड द रूम ग्रीव डार्क। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 24 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें, नॉवेल इंटरेस्ट्स मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका जो पैसिव फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो दिया हुआ आई एम इंटरेस्टेड इन नोवेल, यह हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ है इसमें, ट्रांसलेट द सेंटेंस इंटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। सेंटेंस दिया हुआ है, बाघ जंगली जानवर होता है, बाघ जंगली जानवर होता है। इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यह हो जाएगा द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल। क्या हो जाएगा, द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर में दिया हुआ है कि विच वर्ड मीन नियरली द सेम एज एब्सर्ड डज, एब्सर्ड डज। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, रेडिकुलस हो जाएगा, रेडिकुलस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिकुलस हो जाएगा। एब्सर्ड का जो मतलब होता है वो होता है बेतुका। यहाँ पे एब्सर्ड जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है बेतुका। क्या होता है, बेतुका होता है। जबकि रेडिकुलस जो होता है इसका मतलब भी बेतुका ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, इसमें दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शंस। सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, गोल्ड इज, फिर ब्लैंक है, प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स। तो चार ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से ऑप्शन नंबर सी द मोस्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द मोस्ट हो जाएगा। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर जो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड सम इन द सेंटेंस। तो इसमें दिया हुआ है सम 20 बॉयज वेयर एब्सेंट। तो सम वर्ड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। सम वर्ड जो दिया हुआ है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है इसमें, व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड नेसेसिटेट, नेसेसिटेट। तो इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है नेसेसरी। नेसेसरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एडजेक्टिव फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पिक द जेंडर ऑफ लेड। लेड जो है इसका क्या करना है, पिक द जेंडर, जेंडर जो है इसका करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, लेस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेस। फेमिनिन जेंडर इसका जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है। तो इसमें दिया हुआ है, माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है। माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है। सही हो जाएगा इसका मिलीमीटर में। किस में होती है, मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट है कि केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सही हो जाएगा इसका केरलम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, केरलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 33 नंबर में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 33 और इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है आयाम पर। किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है कि किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान 5 kg है, 40 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होगा कितना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि 5 kg के एक पिंड पर 10 सेकेंड तक 100 न्यूटन का बल लगाने पर कितना वेग उत्पन्न होगा। कितना वेग उत्पन्न होगा, तो सही है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन 36 में कह रहा है कि किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है क्या। सही हो जाएगा इसका कोणीय तरंग संख्या। क्या कहलाता है? कोणीय तरंग संख्या कहलाता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है कि दाब एक अदिश राशि है क्योंकि। दाब एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि। तो इसका जो सही आंसर है वह है कि यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। क्या होता है? यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है, इसलिए दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर में। कह रहा है यहाँ पे 38 में कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है। सही हो जाएगा इसका कि लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। क्या करता है? लाल प्रकाश जो है सबसे अधिक चाल से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है कि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है। एक माह यानी कि 30 दिन में बिजली व्यय कितनी होगी। 30 दिन में बिजली व्यय कितनी होगी? तो इसमें जो बिजली व्यय होगी वो होगी 18 यूनिट। कितनी होगी? 18 यूनिट होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर में क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई कितनी होगी। वास्तविक गहराई कितनी होगी? तो वह होगी 24 मीटर। कितनी होगी? 24 मीटर होगी। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें दिया हुआ है कि BHC यानी कि गैमेक्सिन है क्या। गैमेक्सिन है क्या। सही है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी C6H6Cl6। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 43 नंबर में क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है कि ठोस ऑर्गन में परमाणुओं को एकत्रित रखने का कार्य करते हैं कौन। एकत्रित रखने का कार्य करते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी वांडर वाल बंध जो होता है। वांडर वाल बंध जो होता है वह ठोस ऑर्गन में परमाणुओं को एकत्रित रखने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण है। कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण है क्या। तो वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है। हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है तो वह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके। हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है क्या करके? इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है कि संक्रमण धातुएं किस कारण प्रायः अनुचुंबकीय होती है। संक्रमण धातुएं जो होती है वह किस कारण प्रायः अनुचुंबकीय होती है। इसका रीजन क्या है? तो इसका जो रीजन है वह है कि कक्षकों में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि Na2H2O3 से Na2S4O6 का बनना क्या है। तो इसका जो बनना है वह है ऑक्सीकरण। क्या है? इसका ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं क्या। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका कि PbONO2 तथा O2 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि H2G + Cl2G, उसके बाद दिया हुआ 2HCl + X कैलोरी। इस अभिक्रिया में HCl की संभव ऊष्मा क्या होगी। तो इसकी जो संभव ऊष्मा होगी वह होगी ऑप्शन नंबर बी X/2 किलो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है। वर्गीकी के पिता जो है किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो कहा जाता है वो कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पौधों की लंबाई बढ़ाता है। पौधों की लंबाई बढ़ाता है कौन। तो वह बढ़ाता है शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक जो होता है वो क्या करता है, पौधों की लंबाई को बढ़ाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ उसमें कह रहा है कि कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल ये एक सेल ऑर्गेनल्स है और यह किस में नहीं पाया जाता है। तो यह पादप कोशिका में जो है नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 53 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है तो क्या कहलाता है। सही आंसर है इसका ल्यूकीमिया कहलाता
कहलाता है, क्या कहलाता है, ल्यूकीमिया कहलाता है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि ज्वाला कोशिका होती है, ज्वाला कोशिका होती है, सही है इसका उत्सर्जी। ज्वाला कोशिका क्या होती है, उत्सर्जी होती है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 55, इसमें कह रहा है कि एटीपी है, एटीपी है, एटीपी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, एटीपी है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु, फॉस्फेट बंध का एक अणु है एटीपी, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसे भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 56 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अपरद खाद्य श्रृंखला, क्या कहा जाता है, अपरद खाद्य श्रृंखला इसे कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है, कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है, तो यह मेला है कुंभ मेला, यह कुंभ मेला जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है सूचीबद्ध होना है, कुंभ मेला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है किसका, फिलोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करते हैं भाषा का, यानी कि लैंग्वेज का, लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं फिलोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे माइनेची शिंबून किस देश का समाचार पत्र है, माइनेची शिंबून किस देश का समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर है, तो यह है जापान का, यह जापान का न्यूज़पेपर है माइनेची शिंबून, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर में दिया हुआ है, कह रहा है कि सुमेलित है, इनमें से कौन सुमेलित है, तो इनमें से कौन सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है कि अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम, यह जो है यहाँ पे सुमेलित है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 61 नंबर में। 61 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है कि कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है, तो यह मनाई जाती है कर्नाटक में। कहाँ पे मनाई जाती है, कर्नाटक में मनाई जाती है। नेक्स्ट है लावेर कप संबंधित है किससे, लावेर कप किससे संबंधित है, तो लावेर कप संबंधित है टेनिस से, टेनिस से संबंधित है लावेर कप। नेक्स्ट देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो यह नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 65 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, तो वह युद्ध थी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसी के तहत जो है मुगल राज्य की नींव पड़ी थी और यह युद्ध जो हुआ था वह हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ये भी याद रखिएगा। 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी, सही हो जाएगा 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, 1932 ईस्वी में, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है कि गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई, कब प्रकट हुई थी, तो यह प्रकट हुई थी कुषाण काल में, कब प्रकट हुई थी, कुषाण काल में प्रकट हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर कि मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है, तो यह संबंधित है सेंट जॉर्ज दुर्ग के साथ, मद्रास संबंधित है किस दुर्ग के साथ, सेंट जॉर्ज दुर्ग के साथ। अगला है लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, तो यह गठन किया गया था गैरीबाल्डी के द्वारा, गैरीबाल्डी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, याद रखिएगा तालीकोटा का युद्ध, यह 1565 ईस्वी का जो है प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तालीकोटा का प्रथम युद्ध, ये भी याद रखिएगा। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 73 नंबर, कह रहा है यहाँ पे कि कोणार्क मंदिर का देवता कौन है, कोणार्क मंदिर का देवता, सही आंसर हो जाएगा इसका सूर्य, कोणार्क मंदिर का देवता कौन है, सूर्य है। नेक्स्ट है
इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो यह दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को जो है इनाम भूमि दिया जाता था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मेरियाना ट्रेंच, तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर में दिया हुआ है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है कृष्णा नदी पर। अगला है कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, कहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसी जो आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है वो कौन सा है? लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? तो यह था वन कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन के विरुद्ध जो है यह आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर में दिया हुआ यहाँ पे कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे वहाँ पे जमुना के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से। नेक्स्ट देखेंगे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 जो है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 83 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के तहत यह प्राप्त हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 84 नंबर में क्या कह रहा है, दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह यहाँ पे क्या है? सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 85 नंबर में क्या कह रहा है, दिया हुआ यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? किनके संदर्भ में किया जाता है? तो यह किया जाता है अल्प विकसित देश के संदर्भ में। थर्ड वर्ल्ड जो है शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो यह किया जाता है अल्प विकसित देश के संदर्भ में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मोनो रेल चलाने वाला पहला शहर कौन है? भारत में मोनो रेल चलाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो पहला शहर है मुंबई। मुंबई में जो है पहला मोनो रेल चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इसमें कह रहा है 87 नंबर में कि जुलाई 2023 में किसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया? जुलाई 2023 में किसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया? तो यह लाया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क। ठीक है, चलिए देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया हुआ इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह कर दी गई है, अब याद रखिएगा यहाँ पे 7.5 लाख से सीधा 25 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 7.5 लाख से 25 लाख कर दिया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार था इनका भी नाम अब जो क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया। इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है इसमें कि किस देश ने वांगसोंग 18 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है? किस देश ने? तो यह किया गया है, याद रखिएगा उत्तर कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है यह सफल परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की HIV एड्स से लड़ने हेतु लव ब्रिगेड शुरू किया है। लव ब्रिगेड शुरू किया है किस राज्य के द्वारा? तो यह शुरू किया गया है, याद रखिएगा मिजोरम सरकार, मिजोरम राज्य के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? सही आंसर है इसका जैम्बेजी नदी से। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी से संबंधित है। अगला है 92 नंबर में कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों ने भारत में सबसे अपना पहला कारखाना जो है किस स्थान पर लगाया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। कहाँ पे लगाया था? सूरत में लगाया था।
नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वह है अभिषेक चौधरी। कौन है? अभिषेक चौधरी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि यदि आप फिलोथेओ द्वीप में है तो किस देश में होंगे? यदि आप फिलीथेओ द्वीप में है तो किस देश में होंगे? तो आप होंगे मालदीव देश में। मालदीव जो है, मालदीव में ही फिलीथेओ द्वीप है, याद रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का अपना एक पृथक उच्च न्यायालय है? अपना एक पृथक उच्च न्यायालय है तो यह है दिल्ली का। दिल्ली का एक पृथक उच्च न्यायालय है। चलिए देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। सही हो जाएगा इसका तभी जब वे ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब वे ऐसे परामर्श के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी तो यह नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन। सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तो यह की गई थी पाल वंशीय शासक के द्वारा। किसके द्वारा? पाल वंशीय शासक के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा किया गया था? पाल वंशीय शासक कौन थे? तो वह थे धर्मपाल, याद रखिएगा। कौन थे? धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का आज 14वां टेस्ट सीरीज बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2023 के लिए अभी हम लोग इसका जो है टेस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF भी फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सेम वीडियो पाने के लिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।